पाकिस्तान नेवी में नई बेशुमार नौकरियों का ऐलान हो चुका है, जो कि सिविलियन भी हैं, जिसमें जी यूनिफॉर्म वाली नौकरियां भी हैं। इसकी जो मुकम्मल तफसीलात है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, इसका जो इश्तहार है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रख लिया है। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर यानी कि A 2025 बैच में शमूलियत अख्तियार करे पाकिस्तानी यानी कि शहरियत के हामिल मर्दों के लिए पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ शोबाजात में आला पेशेवराना खिदमत सर अंजाम देने के मौके कौन कौन से, इसमें टेक्निकल की वैकेंसी, इसमें नेवल पुलिस की होगी, इसके बाद इसमें जी मरीन की है, नायब खतीब की है, शेफ़ की है, म्यूजिशियन की है, MDD ड्राइवर की होगी, सैनिटरी वर्कर की होगी, PT ब्रांच की होगी। इसके साथ साथ इसमें डायरेक्ट एंट्री सेलर की वैकेंसी है। इसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये मोरखा 20 अक्टूबर को ये इश्तहार या जो यह वैकेंसी थी उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि 3 नवंबर 2024 तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है वो सारी मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ कि इस पर मैं आपको बताता चलूँ और दिखा देता हूँ कि ये इसका जो बाकायदा से फॉर्म होगा जो कि हमने फिल करना होगा ये ऑनलाइन होगा। लेकिन आपने इस ऑनलाइन फार्म तक कैसे पहुंचना है और इसकी जो वैकेंसीज़ की यानी कि एडवर्टाइज़ की जो उस पर तलीम बताई गई है, उस वाला तरीकाकार बताया गया, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता रहता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है जॉब्स फॉर अस के नाम से, ये चैनल का लोगो, इसको ज़रूर ज़हन-नशीन कीजिएगा ताकि जैसे ही नई से नई जॉब्स की वैकेंसीज अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पर उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी नई वैकेंसियाँ जो कि आई हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें सिंध पब्लिक की हैं, इसके साथ साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, एक्साइज एंड टेक्नीशियन की है, नादरा की वैकेंसीज हैं। तो इसको जैसे जैसे आप उसको रोल डाउन करते जाएंगे आपको नौकरियां ही नौकरियां इसमें मिलेंगी। लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कोई भी सवाल नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर लेना। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। तो आपने क्या करना है कि हमने यानी कि इसको जो कि इस पर पहुँचना कैसे है पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना। ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। हम सर्च इंजन में आके सर्च बार में आके मैं लिख दूंगा ज्वाइन पाकिस्तान नेवी, तो मैं जैसे यहाँ पे ज्वाइन पाकिस्तान नेवी लिखता हूँ तो मेरे सामने मैं आपको दिखाता चलो, तो ये जो सबसे पहले वाला लिंक होगा मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मेरे सामने मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जी बाकायदा जो मेरे पास फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे सामने खुल के आ चुका है। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो आपने डायरेक्टली इस पर अप्लाई करना। लेकिन अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो आपने इस पर जो होम बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो जिस तरह यानी कि ये मेरे सामने खुल के आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा होम बटन। और खुलने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे जैसे ही रोल डाउन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे सेलर की वैकेंसीज यानी कि हमने देखनी है। तो जो सेलर वाली कैटेगरी है या जो ये पार्टीशन की हुई है यानी कि सभी उन्होंने अपनी अपनी सैलरी अपना वैकेंसीज में सिविलियन की अलग से है, PK मरीन्स की अलग से है। तो इसमें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखें मैं आपको दिखाता चलूँ व्यू ऐड भी आ रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नाउ भी आ रही है, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी है, रिजल्ट वगैरह भी है। तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे जैसे इसमें भी है, अगर ऐड देखना हो तो व्यू ऐड कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करनी हो तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो ऐड है वो है, इसमें ऐड देख लेते हैं कि ऐड में कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी इसके लिए तलीम दरकार होगी। अच्छा, टेक्निकल की वैकेंसी सबसे पहले कैटेगरी एक ही ये वैकेंसीज होगी जो कि मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 65% आपके नंबर होने चाहिए और 1 जून 2025 तक आपकी जो उम्र है ये 16 से 20 साल होनी चाहिए। आपका जो कद है कम से कम 5 फुट 4 इंच यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और अज़वाजी हैसियत आपकी गैर शादीशुदा है। इसके बाद है जी नेवल पुलिस होगी, यानी कि जो हमारी यानी कि नेवी में पुलिस की एक ब्रांच होती है या नेवल पुलिस है, उसमें जो वैकेंसीज हैं इसमें की C कैटेगरी होगी और मैट्रिक साइंस आर्ट्स वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मजमूई तौर पर जो आपके नंबर हैं वो 60% इनके 60% होना चाहिए। 1 जून 2025 तक 16 से 20 साल उम्र, 5 फुट 7 इंच इनका कद होना चाहिए यानी कि 170 सेंटीमीटर, गैर शादीशुदा होना चाहिए। उसके बाद मरीन की वैकेंसी है तो मजमूई साइंस मैट्रिक मजमूई साइंस तौर पर 60% नंबर होने चाहिए। बाकी सेम सारा कुछ, इनकी जो हाइट है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, ये भी गैर शादीशुदा। उसके बाद नायब खतीब है जी, E कैटेगरी होगी, मैट्रिक बमा किसी भी मंजूरशुदा मदरसे से यानी कि दरस निज़ामी में यानी कि आपके पास उसकी संद होनी चाहिए। सेम कंडीशन इसके लिए भी यानी कि इसकी 1 जून 2025 तक ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इसकी 35 साल हो सकती है, 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये गैर शादीशुदा होना चाहिए। उसके बाद है जी शेफ़ एंड खतीब और सॉरी शेफ़ की वैकेंसी, इसके साथ साथ जो F कैटेगरी होगी इसके बाद मैट्रिक साइंस और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 50% नंबर होने चाहिए और इसके साथ इसकी जो एज है ये 16 से 20 साल होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच की हाइट होनी चाहिए और गैर शादीशुदा होना चाहिए। उसके बाद म्यूजिशियन के लिए क्या होगा जी, ये G कैटेगरी, मैट्रिक साइंस आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 50% नंबर होने चाहिए, 5 फुट 7 इंच का कद होना चाहिए और ये गैर शादीशुदा होना चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर और खाकरूब की वैकेंसी मिडिल पास होना चाहिए और इसके साथ 17 से 21 साल इनकी एज होनी चाहिए।
चाहिए 2025 यकम जून तक, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट होनी चाहिए, गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उसके बाद है पीटी ब्रांच, ये लास्ट वाली जी के कैटेगरी है। तो मैट्रिक साइंस आर्ट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 60% नंबर होने इनके पास है और किसी एक खेल में महारत भी हो, स्कूल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। यकम जून 2025 तक 16 से 20 साल इसकी उम्र होनी चाहिए और 5 फुट यानी कि तकरीबन 6 इंच तक, ये 6.25 इंच तक इनकी जो हाइट होनी चाहिए और गैर शादीशुदा होना चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ है जी DA क्वालिफाइड डायरेक्ट एंट्री सेलर IT ब्रांच में। अच्छा, इनका क्या होना चाहिए जी, इनके डायरेक्ट एंट्री सेलर की IT ब्रांच के लिए, जिसमें यानी कि कैटेगरी यानी कि सबसे पहले IT1 की कैटेगरी, जिसमें मैट्रिक साइंस 65% नंबर होने चाहिए यानी कि, और टेक्निकल बोर्ड से DAE में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और कौन कौन से जी, IT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यानी कि ये कैटेगरी है सब में। उम्र के हद इसमें कितनी हो जी, यकम जून 2025 तक यानी कि 18 से 22 साल होनी चाहिए। कद कम से कम इनका जो है 5 फुट 4 इंच होना चाहिए और ये गैर शादीशुदा होने चाहिए। इसके साथ साथ यानी कि जो LIT टीम यानी कि जो इसमें जो कैटेगरी, उसमें मैट्रिक साइंस होना चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए और DAE में कम से कम यानी कि 50% नंबर होने चाहिए। कौन कौन से CTA होगा, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। यकम जून से 2025 तक 22 से 27 साल इनकी एज होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच का कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा होना चाहिए। इसके साथ जी लास्ट वाले जो कैटेगरी है मैट्रिक साइंस 65% नंबर होंगे। किसी भी टेक्निकल बोर्ड से DAE में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और IT से मतलब कि वही सेम कोर्स आपने किए हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कम से कम 10 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। या मंदरजा ज़ाल में से किसी एक कैटेगरी में BTech यानी कि 50% नंबरों के साथ या 2.5 CGP यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में किया होना चाहिए। यकम जून 2025 तक आपकी जो उम्र है वो 27 से 32 साल होनी चाहिए। 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए और गैर शादीशुदा आपकी हैसियत होनी चाहिए। मुलाजमत के दौरान सहूलियत आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेनी, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है ये दोबारा मैं आपको बताता चलो। तो इसमें जो 20 अक्टूबर को जो एडवर्टाइजमेंट इश्तहार जारी हुआ था और 3 नवंबर 2024 तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये इसके नीचे मुख्तलिफ शहर दिए गए हैं जहाँ जहाँ पे इनके यानी कि जो सेंटर होंगे अप्लाई करने वाले, वहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट का सेंटर आपने खुद चूज़ कर लेना है और बाकायदा ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। अच्छा जी, हम आप इस पर ऑनलाइन की वेबसाइट पर आ चुके हैं जो कि मैंने पहले आपके लिए खोली हुई थी। इस पर करना क्या होगा जी, एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपने जिस वक्त फॉर एग्जांपल यानी कि सेलर ब्रांच बैच 2025 वाला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 2025 वाला बैच हमारे सामने खुल के आ गया। वो कहते हैं जी सिलेक्ट करें जॉब सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे किसी भी यानी कि हमने कैटेगरी के लिए जिस भी कैटेगरी की हमने अप्लाई करना है, ये देखिए जी बेतहाशा इसमें खुल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं जो सबसे यानी कि लो वाली इसमें कौन सी है मैं आपको दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे इसमें यानी कि जी सेलर की वैकेंसी भी है, मरीन की है, शेफ़ की है। अच्छा, मैं अब किसी भी वाली पे यानी पे आपको यानी कि ख़तीब वाली है, म्यूजिशियन वाली है, MT ड्राइवर वाली मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे MT ड्राइवर पे करूँगा तो ये देखिए जी उसकी यानी कि बाकायदा जो इन्फॉर्मेशन उससे मतलब खुल के आ गई है कि ये मेल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, ये एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी, सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने बता दिया। ये करने के बाद उसके बाद है जी आपने जी ये बताया गया कि सानिया डॉटर आपका नेवल पर्सन यानी कि है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसको PN कर देना है। ठीक है जी, नॉट ही कर देना है। उसके बाद जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर होगी वो इस पर आपने अपलोड करनी। कितने साइज़ करना चाहिए, 20 KB की वहाँ पर उन्होंने इसको किया, आपको रिसाइज पिक्चर भी कर सकते हैं वैसे भी। अच्छा, उसके साथ साथ आपने कैंडिडेट नेम, आपका जो नेम होगा वो नाम लिखे जो आपके शनाख्ती कार्ड और आपकी सनद पर लिखा है। ठीक है जी, उसके बाद कैंडिडेट CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद फादर नेम, फादर CNIC नंबर आ जाएगा और इसके साथ साथ आपका जेंडर आ जाएगा, मेल है क्या फीमेल है, तो इस पर जस्ट मेल हजरात अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मेल ही आएगा। इसके साथ साथ आपकी हाइट कितनी वो इस पे लिखिए। इसके यानी कि ये देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइट खुल के आ जाएगी। आपकी जो भी होगी आपने वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका जी यानी कि मैट्रिकल स्टेटस क्या यानी कि अनमैरिड है तो ऑफ कोर्स अनमैरिड ही लिखेंगे। तो इसके बाद आपका रिलीजन कौन सा, आपका मज़हब कौन सा, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेगा, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम आ जाएगा। जो भी आपका रिलीजन होगा आपने वो लिख देना। उसके बाद जी प्रोविंसिव कौन से यानी कि सूबे से अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पंजाब लिख रहा हूँ। अच्छा, पंजाब लिखने के साथ ये दोबारा से लोडिंग होकर मेरी जो इन्फॉर्मेशन को सेव करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी चूज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फैसलाबाद लिख देता हूँ जी। तो इसको मज़ीद ऐसा करने के बाद इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ वो लिखे जो आपके नेशनल शनाख्ती कार्ड पे है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आ जाएगा, आपने ईमेल एड्रेस लिखे, पोस्टल एड्रेस लिखे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखें। अगर तो दोनों सेम ही है तो सेम लिख दें, अगर दोनों डिफरेंट हैं अलग अलग है तो दोनों अलग अलग ही लिखने होंगे। कैंडिडेट मोबाइल नंबर लिखें जी, अपना मोबाइल नंबर लिखें। उसके बाद जी फादर मोबाइल नंबर यानी कि अपने बाप का नंबर लिख सकते हैं, बाप का नहीं तो किसी भाई का लिख सकते हैं, चाचा का लिख सकते हैं, किसी भी रिश्तेदार का लिख सकते हैं।
एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना होगा जी, मैं आपको बताता चलूँ। एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाके यहाँ पे आप डिग्री सेलेक्ट करनी कि आपकी डिग्री कौन सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैट्रिक सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ आपका यानी कि बोर्ड सेलेक्ट करें, किस बोर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी यानी कि फैसलाबाद बोर्ड ही कर देता हूँ। उसके बाद अपटेनिंग परसेंटेज वगैरह ये सारा कुछ। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे, मैं फिलहाल इस पर अप्लाई पर क्लिक करता, तो मुझे कहता है जो बाकी इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ी हुई है उसको भी ज़रूर फिल करें। तो आपने इसको जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी आपने इस पर फिल करनी। उसके बाद ये कह रहा है कि अपना जो टेस्ट सेंटर है यानी कि उस टेस्ट सेंटर को भी चूज़ करें कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा। फॉर एग्जांपल एबटाबाद है, डी खान है, फैसलाबाद है, कोई भी आपको होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैसलाबाद ही सेलेक्ट करता हूँ। तो जिस भी आपको यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आपको जो भी यानी कि सेंटर लगता है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद टेस्ट की डेट भी अपने लिए खुद ही सेलेक्ट करें, किस डेट को जाकर आप टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे डेट सेलेक्ट होकर आपको उसी दिन टेस्ट के लिए मैसेज कॉल आ जाएगा कि आपने उसी डेट को आकर टेस्ट के लिए आपने आना होगा। अच्छा, इस तरह के मज़ीद नौकरियों की मालूमात के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब अगर आपसे अप्लाई ना हो रहा तो आपने हमसे रब्ता करना है, हमारी टीम आपके लिए इसमें फ्री में अप्लाई भी कर देगी। और इसके अलावा अगर इस जॉब से अलावा किसी और जॉब से मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।